जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं पंजाब नेशनल बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती 2020 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले आप थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए, फिर मैं आपको प्रत्येक जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कंफर्म कराऊंगा। तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप लोग जान चुके हो, पंजाब नेशनल बैंक, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर पीएनबी भी बोलते हैं। जॉब टाइप की बात करें तो ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंक जॉब्स कैटेगरी के अंतर्गत आती है। जॉब नेम यानी कि किन पदों पर भर्ती निकाली है, तो ये भर्ती स्पेशलिस्ट ऑफिसर कैटेगरी के अंदर रख करके मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर निकाली है। टोटल वैकेंसी सभी पदों को मिलाकर के 535 है और जॉब लोकेशन आपकी एनीवेयर इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर आपका कहीं पर भी पीएनबी की ब्रांच में पोस्टिंग हो सकती है। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 8 सितंबर 2020 है, यानी कि आने वाले कल से इसमें आपके फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे। और अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो जाए तो क्या आप चाहते हैं मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं? अगर आप ये कमेंट करोगे कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी लास्ट डेट 29 सितंबर 2020 रखी गई है, यानी कि आपको थोड़ा कम ही समय दिया जाएगा इसमें अप्लाई करने के लिए। अब चलिए जो बाकी की जानकारी है एलिजिबिलिटी से जुड़ी हुई, वो डायरेक्टली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जान लेते हैं। तो अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से इसको इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों लैंग्वेज में रीड कर सकते हो या चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है वो आप कंफर्म कर लीजिए, और जो अभी आपकी अनुमानित एग्जाम डेट तय की है वो आपकी अक्टूबर नवंबर 2020 के अंदर की गई है। इसके अलावा किस पोस्ट के लिए कितने पद है और वो जो पोस्ट है वो किस डिसिप्लिन या फिर किस स्ट्रीम के अंदर निकाली है वो भी आप यहां पर देख सकते हो, और किस पोस्ट के लिए कितने पद है वो भी आप यहां पर चेक कर पा रहे हो। इसके अलावा आपको क्या सैलरी उस पोस्ट पर दी जाएगी उसके बारे में भी आपको यहां पर जानकारी अच्छे से देखने को मिल पा रही है। और टोटल वैकेंसी आप यहां से 535 कंफर्म कर सकते हो। अब बात करते हैं आपकी डिटेल्स ऑफ रिजर्वेशन, यानी कि किस कैटेगरी को कितने पद दिए गए हैं। तो आप यहां पर ये जानकारी इस टेबल के अंदर चेक कर सकते हो। इसके अलावा नीचे आते हैं और जानते हैं इसमें क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो आप यहां पर देख लीजिए कि किस पोस्ट पर आपकी क्या एज लिमिट रखी है और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस आपसे कितना मांगा है अप्लाई करने के लिए। तो जो आपकी पहली पोस्ट है मैनेजर रिस्क, इस पर आपकी एज लिमिट 25 से 35 साल है। बट मैं आपको बता दूं कि जो एज लिमिट यहां पर दी जा रही है, एक तो ये काउंट 1 जुलाई 2020 तक की जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट इसके अलावा दी जाएगी और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। क्वालिफिकेशंस भी आप यहां पर देख लीजिए, आपसे बैचलर या फिर मास्टर इन मैथ, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, यानी कि इनमें से किसी डिसिप्लिन के साथ आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और जिसमें कि आपके कम से कम 60% होने चाहिए। फिर डिजायरेबल रूप में आपसे सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन रिस्क इन फाइनेंस सर्विस, अगर आपके पास ही है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, अगर नहीं है तो अप्लाई आप तब भी कर सकते हो। इसी प्रकार से अप्लाई करने के लिए आपसे यहाँ पर मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन बैंक्स, PSU, कॉर्पोरेट, हाई वैल्यू क्रेडिट या फिर NBFC, यानी कि आपके पास इनमें से किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अगर आप इस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप सभी पोस्ट की क्वालिफिकेशन देख लीजिए, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो तभी आप अप्लाई कर पाओगे। और जो आपसे एक्सपीरियंस मांगा है ये भी आपसे जरूरी रूप से मांगा है, अगर नहीं होगा तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो आप ये भी कह सकते हो एक तरीके से कि इसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे आते हैं और जो मैंने आपको एज लिमिट की बात की थी वो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो। यहाँ पर SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, और जो लोग विकलांग हैं उनको यहाँ पर 10 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा इसमें जो आपकी अन्य जानकारी है जैसे कि एप्लीकेशन फीस, उसके बारे में भी यहाँ से जानकारी चेक कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या फीस देनी होगी। उसके पहले जो आपका सिलेक्शन है वो आप देख लीजिए, आपका सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट या फिर इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा। यानी कि ऑनलाइन टेस्ट तो कंफर्म है बट इंटरव्यू का अभी इन्होंने यहाँ पर कंफर्म नहीं किया है, और ये आपको टाइम आने पर अच्छे से मालूम हो जाएगा। और बेसिकली इंटरव्यू आपका हो भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एंड और यानी कि यहाँ पर इसमें चांसेस है भी नहीं भी, बट ये आप मान के चलिए कि इसमें आपका इंटरव्यू 100% होने वाला है, क्योंकि जैसे ही ये नोटिफिकेशन निकालते हैं उसमें इसी तरह से आपको बताया जाता है। फिर आती है आपकी एप्लीकेशन फीस। तो SC ST PWBD यानी कि विकलांग कैटेगरी के लिए और SC ST के लिए 175 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी है।
ओनली इंटीमेशन चार्ज, यानी कि फीस नहीं है, ये सिर्फ आपका इंटीमेशन चार्ज है। और जो ऑल अदर कैंडिडेट्स बचते हैं इनके लिए 850 रुपये एप्लीकेशन फीस पर कैंडिडेट के रूप में रखी गई है। तो ये आपने यहाँ पर कंप्लीट जानकारी इस भर्ती के बारे में जान ली है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।